ओम शांति। तो अभी हम करेंगे 1.3 अमृत विला सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। तो 1.3 में अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा, अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। पापा कहते हैं इसमें जो शुरुआत होती है आदिकाल, आदिकाल है अमृत वेला। पापा कहते हैं पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल ठीक है। पहले हमें फर्स्ट चेकिंग, अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। पापा हमें बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अगर हम अमृत वेले में सभी सुखों का अनुभव नहीं करते, उठकर बैठने से अनुभव नहीं, अपनी कनेक्टिविटी अपने मन के संकल्पों से, तो पापा कह रहे अगर वो अनुभव नहीं है तो इसका रिजल्ट कहाँ है? सृष्टि के आदिकाल में भी बाबा कह रहे हैं वह सुखों का अनुभव नहीं। तो जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो, तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। यानी हमने हक अपने आप हटा दिया कि ना वो हमारा पिता रहता है और ना हम उनके बच्चे। यानी वैसा वाला वरदान जो देते हैं ना माता पिता, कैसे भी बच्चे हो, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को हमेशा बहुत श्रेष्ठ चीज़ें देते हैं। तो वही पापा कह रहे हैं कि अगर भक्तों के टाइम में योग लगाया या उठे तो फिर क्या कहेंगे? फिर बाबा कहते इसीलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है, तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, यहाँ जितने घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। घंटों को जन्म के हिसाब से रखा है। 2 घंटे लेट उठे, 1 घंटा लेट उठे, 3 घंटा लेट उठे। कई आत्माएं हैं जैसे बाबा ने जो 4 बजे वाला लास्ट टाइम दिया है, तो वही 4 to 45 फिर तो भक्तों का समय आ जाता है। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि उस समय पे अगर करोगे तो बच्चों जैसा वरदान नहीं मिल सकता। और बाबा कह रहे यहाँ जितना लेट वहाँ उतना लेट। तो बाबा देखो हमें इतनी समय की वैल्यू बता रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बैठ तो जाते हैं सभी। बाबा कह रहे हैं
जितने आत्माएं हैं उसमें मेजॉरिटी बैठ जाती है। उस समय की सीन देखो तो बड़ा मज़ा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूज़ियम है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। हठ योग क्या होता है? जहाँ हम ज़बरदस्ती अपने को एक पोज लेके बिठा देते कि यस आई एम मेडिटेटिंग, लेकिन मन को भी एक रूलर के जैसे, लेकिन उसमें योग नहीं क्यों लगता? क्योंकि जहाँ प्यार बाबा से संबंध है वहाँ पे हट की ज़रूरत ही नहीं है, और वही कनेक्शन नहीं है, तो यानी बैठे हुए हैं लेकिन योग तो नहीं हो रहा, तो हट योग है। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। चेक करेंगे, उठकर बैठ जाते हैं। बाबा ने इसको राजयोग नहीं हठ योग कहा। देखना है कनेक्शन पावरफुल। तो बाबा कहते हैं कि उस समय की सीन ऐसी होती है, कोई हट से नींद को कंट्रोल करते, हट से कि कुछ भी हो जाए नींद ना आए। तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते। बाबा कहते कई लोग, कई आत्माएं ऐसी है जो टाइम सिर्फ चलो लेट मी फिनिश इट, मैंने कर लिया, नियम है कर लिया, मर्यादा नियम सब कुछ समझ कर लिया। और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। उल्टे लटकना यानी जो करना चाहिए वो उनसे होता ही नहीं है। बैठे हैं लेकिन हो नहीं रहा है तो उल्टे लटके हैं। जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टा और कोई कैसा होता है। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। तो बाबा ने हमें बताया 3 प्रकार की आत्माएं हठ योग में। एक है जो नींद को कंट्रोल करती है, क्योंकि कई आत्माएं को नींद आती है। दूसरा मजबूरी में टाइम बिताती है। और तीसरी कोई उल्टे लटके थे, यानी बाबा कह रहे हैं कि उनसे नहीं होता। कौन सी थी? पहले थी नींद को भगाने वाली, दूसरी है टाइम बिताने वाली, और तीसरी है जिनसे कुछ होता ही नहीं, बैठे हैं बट बस सिटिंग। बाबा इनको सबको हठ योग कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं। बाबा कह रहे 1 सेकंड अच्छा व्यतीत करते हैं। फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती। बाबा कह रहे हैं कि एक टांग पर करने शुरू कर देंगे। यानी कहते हैं कि इसकी कितनी गहनता दिखाई है कि 1 सेकंड का ही अच्छा जाता है। बाबा इतना देखते हैं कि 1 सेकंड, और उसके बाद दूसरी सेकंड में क्या होता है। बाबा कह रहे सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। देखो जमा करना होता है अमृत वेले योग में। तो बाबा कह रहे इसको मैं गिनूंगा ही नहीं, नहीं जमा होता। अगर हम खाली बैठते हैं तब भी वो जमा नहीं होता। इसमें बाबा हमें कहते हैं कि कनेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार हम सिर्फ बैठ जाए नियम प्रमाण हठ योग में, इसमें बाबा कहते हैं समय को भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। बाबा कह रहे इसमें किसको इम्पोर्टेंस? नींद को भी भगाने में बहुत एफर्ट लग रहा है, टाइम का लग रहा है, या कुछ हो ही नहीं रहा तो जमा नहीं गिना जाएगा। वह सीन भी देखने की होती है।
कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं। देखो पापा कहते हैं सो रहे हैं सोते सोते, जैसे वह हठ करते हैं, कांटों पर सोते हैं, यहाँ शेष शैया पर होते हैं। पापा कह रहे कि जैसे पुराने जमाने में कांटों पर सोते हैं, है ना, और वहाँ बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे शेष शैया पर सोते हैं, पर यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। देखो महत्व को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, उसे जीवन में लाना भी है। बाबा इसमें बहुत सूक्ष्म बात कर चुके हैं दोनों में। पॉइंट हम लोग कहेंगे 1.3 के पॉइंट्स हमने कवर करे। बाबा ने उसमें समय की बात करी थी, कितना लेट, कितना लेट उतना सृष्टि के आदि में लेट। और अगर हम उसके बात करते हैं जहाँ पे अमृत वेला ख़त्म हो जाता है, तो बस बाबा ने बहुत क्लियर बता दिया कि बच्चों जैसा वरदान नहीं देता मैं, है ना। और बाबा कह रही इसलिए दोनों काल कनेक्टेड रखे हैं। फिर बाबा ने बोला कि कई आत्माएं दूसरे स्टेप में कहते हैं कि चलो समय पर उठ कर बैठ गई, लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं कि वहाँ की सीन कैसी होती है, हठ योग वाली। 3 प्रकार के हठ योग कौन से थे? एक था कि नींद को हट से कंट्रोल करना, कि बहुत नींद आ रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही है नींद, उसी में एफर्ट लग रहा है, इसी में एफर्ट लग रहा है। दूसरी पॉइंट है टाइम गंवाने, ख़त्म करो बस। तीसरा है बैठे हैं लेकिन योग नहीं लग रहा। बाबा ने बोला अब ये इसमें भी कई मिस्टेक्स हम कर लेते हैं ना दिन भर में, तभी योग नहीं लगता। समय पे नींद की बात कर रहे हैं और समय गंवाना। पापा ने बोला इसमें 1 सेकेंड ही लगता है, कई बार अगर गया तो गया, फिर नहीं लगता। फिर बाबा कहते ये जमा नहीं होता। और बाबा इसको कहते कई लोग तो सोते सोते बिकाते हैं, यानी बैठे हैं लेकिन नींद में है, बहुत नींद आ रही है उन्हें। तो बाबा ने बोला कि अगर अमृत वेले के महत्व को जानो, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, हमें इसको अपने जीवन में लाना है, लाने से ही महान बन सकते हैं। तो इसे लाना ज़रूर है। फिर 1.4 अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा कह रहे हैं अगर अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी इम्पोर्टेंट, इतने में ही कितनी सब कुछ बात आ गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, पुराने ज़माने माइथोलॉजी में दिखाते हैं। तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। अमर कौन है? आत्मा, यानी स्वतः ही आत्मिक स्थिति, स्वतः ही आत्मिक गुण, आत्मिक शक्तियाँ ऐसे वरदान में मिल जाती है, यानी यही स्वरूप बन जाएगा। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। कितनी बड़ी बात है कि कोई भी विघ्न तो आते हैं, बाबा को पता है, लेकिन उसमें वो आत्मा जिन्होंने अमृत वेले सफल करा है वो मुरझाएंगी नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो, बाबा कह रहे फिर से वही बात, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। देखो बाबा ने तो बता दिया कि क्या ठीक हो जाएगा। विघ्न होंगे, बाबा ने बोला मुरझाएंगी नहीं, अमर तो बनेगी, लेकिन क्या अमर? सदा हर्षित रहना। स्वतः ही हम सदा हर्षित रहेंगे और सदा शक्तिशाली, दोनों चीज़ इजीली, इसमें बाबा कह रहे अमर रहेंगे। कितनी इम्पोर्टेंस हो गई। अमृत वेला अगर ठीक है तो बाबा कह रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सबको अपना सोचना कि मेरा समय उठने वाला, और मेरा अगर समय उठ भी गए तो मैंने क्या हठ योग तो नहीं कर दिया। और तीसरा, अगर सब कुछ मैंने अमृत वेला ठीक किया है, सफल किया है, तो बाबा कह रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें बाबा ने दो विशेष अमर रहेंगे, सदा हर्षित, सदा शक्तिशाली। तो हमें हमेशा हर्षित रहना है, विघ्न से मुरझाएंगे नहीं। कितनी कितनी गुह्यता है इन सब बातों में। जैसे बाबा कह रहे हैं ना, गारंटीड हर्षित, गारंटीड शक्तिशाली। तो इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करेंगे। अगर हम पहले के भी पॉइंट्स कंसिडर करें, 1.1 में भी बाबा ने हमें बताया था, अगर याद रखने के लिए, तो इसमें बाबा ने हमें बताया था विशेष प्राप्ति होती है। दूसरे में बाबा ने हमें बताया था इंजेक्शन का काम करेंगी, शक्तिशाली इंजेक्शन। और बाबा इसको कहते हैं कि सर्व पावर्स और सर्व शक्तियाँ और सर्व प्राप्तियाँ। तो बाबा यही कह रहे हैं, उठ गए बैठ गए ये नियम नहीं, लेकिन कनेक्शन ठीक होना चाहिए। तो ये इंजेक्शन काम करता है, यानी अनुभव होना चाहिए। और फिर बाबा 1.3 हमने करा, उसमें बाबा ने हमें बताया कि यहाँ लेट तो वहाँ लेट। और 1.3 में दूसरा पॉइंट था, उसमें बाबा ने हमें बताया कि हठ योगी नहीं, समय बिताने वाले नहीं, नींद भगाने वाले नहीं, बैठे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं है, तो बाबा कह रहे जमा नहीं है। और बाबा ने फिर हमें 1.4 में बताया, अमृत वेला ठीक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इससे रिवाइज भी हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।